तो इस वीडियो में हम तीन कंसेप्ट को समझेंगे, कॉल, बाइंड, दिस एंड अप्लाई। सो लेट्स से आपका एक फंक्शन है एंड आपका एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का नाम है रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ 10, ब्रेड्थ 20, और एक आपका फंक्शन है गेट सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सम करता है लेंथ एंड ब्रेड्थ का एंड साथ में यहाँ पे कुछ वैल्यू भी लेता है। देन यहाँ से मैं करता हूँ कंसोल लॉग दिस डॉट लेंथ प्लस दिस डॉट ब्रेड्थ प्लस यहाँ पे मैं कहता हूँ वैल्यू इज प्लस वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए जो दिस है ये क्या है एंड यहाँ पे इसको लेंथ कैसे मिलेगी। तो जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिस पे ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे दिस वो बन जाएगा। यानी कि अगर मैं रेक्टेंगल नाम के ऑब्जेक्ट पे ये फंक्शन कॉल करूँगा देन यहाँ पर ये जो लेंथ है एंड ब्रेड्थ है ये मैं एक्सेस कर पाऊँगा यूजिंग दिस इस ऑब्जेक्ट के अंदर से। तो इस ऑब्जेक्ट में फ़िलहाल दो की हैं, एक है रेक्टेंगल एक है ब्रेड्थ। तो अगर मैं डायरेक्टली एक्सेस करता हूँ रेक्टेंगल को तो मैं क्या कहता हूँ, रेक्टेंगल डॉट ब्रेड्थ रेक्टेंगल डॉट लेंथ। लेकिन अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फंक्शन कॉल करता हूँ गेट सम ऑफ एल एंड बी, देन यहाँ पर दिस रिप्लेस हो जाएगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे दिस रेफ़र करेगा उस ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट के अंदर से लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ नाम की प्रॉपर्टी कैसे निकालूंगा मैं, रेक्टेंगल डॉट लेंथ लिख के। तो रेक्टेंगल की जगह मैं यहाँ क्या लिखूंगा, दिस डॉट लेंथ। लेट से ये मेरा फंक्शन है गेट सम ऑफ एल एंड बी। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करने की जगह यूज़ करूँगा कॉल, अप्लाई एंड आपका बाइंड। तो जिनमें से पहली चीज़ जो मैं कॉल करूँगा वो है अप्लाई। तो अप्लाई के अंदर पहले मुझे पास करना होगा एक रेक्टेंगल। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये अप्लाई कर दो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऐसा करने के बाद ये फंक्शन कॉल होगा एंड यहाँ पर दिस रिप्लेस हो जाएगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। यानी कि दिस जो है रिप्रेजेंट करेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, यानी कि रेफ़र करेगा उस ऑब्जेक्ट को, ताकि उसके अंदर से लेंथ एंड ब्रेड्थ यहाँ पे हम निकाल सकें। अब बात आती है जो वैल्यू नाम का आर्ग्यूमेंट है इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी। तो कॉमा लगा के हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देंगे, आई एम आ वैल्यू। क्योंकि ये अप्लाई है, अप्लाई के अंदर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं सब आप पास कराओगे एक एरे के अंदर। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या मिला, 30 वैल्यू इज़ आई एम आ वैल्यू। यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेड्थ करोगे 10 प्लस 20 वो आ गया 30। देन आपका प्रिंट हुआ वैल्यू इज़, देन वैल्यू इज़ के बाद यहाँ पर वैल्यू में मैंने क्या लिखा था, आई एम आ वैल्यू। तो यहाँ पे आ गया आई एम आ वैल्यू। अगर मान लो एक और आर्ग्यूमेंट होता है इसके बाद ए, देन आप यहाँ पर कॉमा लगाकर वो दूसरा आर्ग्यूमेंट पास कर सकते थे एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो एक एरे के अंदर एंड उससे पहले आप ऑब्जेक्ट देते हो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फंक्शन आपको अप्लाई करना है। देन यहाँ पे ये जो दिस है रेफ़र करेगा उस ऑब्जेक्ट को। सिमिलरली इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अप्लाई की जगह कॉल। तो कॉल और अप्लाई सेम तरीके से काम करते हैं, सब कुछ सेम रहेगा, बस डिफरेंस ये रहेगा कि आप यहाँ पर एक एरे के अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं पास करोगे, डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट पास करोगे कॉल वैल्यू। आप देखें यहाँ पे क्या है, 30 वैल्यू इज़ कॉल वैल्यू। तो सब कुछ वैसा ही था, बस एक छोटा सा डिफरेंस मैंने किया। अगर मैं अप्लाई यूज़ करूँगा तो मैं एरे के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करूँगा, अगर कॉल यूज़ करूँगा तो मैं डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट्स पास करूँगा कॉमा लगा के। नाउ लेट से बाइंड। अब अगर मैं इसके ऊपर बाइंड कॉल करूँगा एंड मैं बाइंड के अंदर रेक्टेंगल दे दूँगा, तो बाइंड में और कॉल अप्लाई इनमें क्या डिफरेंस है। बाइंड क्या कहता है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को इस ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर दो एंड देन ये रिटर्न करेगा एक नया फंक्शन, न्यू फंक इज इक्वल टू। अब इस नए फंक्शन को मैंने यहाँ से जो नया फंक्शन रिटर्न हुआ उसको मैंने सेव करा लिया एक न्यू फंक नाम के वेरिएबल में। अब जब मैं न्यू फंक को कॉल करूँगा, क्योंकि ये एक फंक्शन है, अब यहाँ से
ये जो बाइंड हो गया ये एक अपने आप में फंक्शन हो गया जो इसने रिटर्न किया। अब जब मैं न्यू फंक को कॉल करूँगा तब यहाँ पे देखिए प्रिंट होगा 30 वैल्यू इज़ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू दी ही नहीं। आई एम बाइंडेड। अब देखिए यहाँ क्या आया, 30 वैल्यू इज़ आई एम बाइंडेड। तो यहाँ पे मैंने करा क्या, एक बार और समझते हैं। मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन को इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर दिया। अब यहाँ से बाइंड करने के बाद मैं इसको सेव करा सकता हूँ एक नए वेरिएबल में, और ये क्या हो जाएगा, एक नया फंक्शन। अब जब मैं इस वेरिएबल को कॉल करूँगा इस तरीके से एज अ फंक्शन, क्योंकि इसने क्या करा, बाइंड कर दिया दोनों चीज़ों को, एक ऑब्जेक्ट को एंड एक फंक्शन को, एक नए फंक्शन में। अब ये जो नया फंक्शन था इसको मैंने एक वेरिएबल में सेव कराया। जब मैंने इसको कॉल करा तो यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें मिल गई। अगेन यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है ऑब्जेक्ट है मेरा, ये यहाँ पर जो दिस है रिप्रेजेंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर ये कॉल हुआ है, यानी कि ये फंक्शन जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो चुका है अब, चाहे वो कॉल का यूज़ करके हुआ हो, अप्लाई का यूज़ करके हुआ हो या बाइंड, ये दिस उसी को रिप्रेजेंट करेगा।